क्यों यहाँ पर ख्वातीन के साथ ये सब होता है? हर मुल्क में, हर मजहब में औरत को हक हासिल है। ख्वातीन को इस तरह से लुक़्मा अजल किया जा रहा है। यहाँ पे ये है कि मेरी एक बहन की बात नहीं है, यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़्यादा औरतें जो है उस मौत के मुंह में चली गई हैं। आपके स्टेटस के मुताबिक, उसकी मेंटल अप्रोच के मुताबिक उसकी शादी हो रही है। बेटे के निस्बत बेटी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हर घर में जाओ आपको कम से कम मास्टर बीए की एक लड़की मिलेगी। अब एक लड़की वहाँ से मास्टर करके आती है, उसकी भी ख्वाहिशात होती है, उसकी भी ज़िंदगी होती है कि मैं एक अच्छे पोस्ट पे जाऊँ और एक अच्छी फैमिली के अंदर जाऊँ। ये 478 है, 478 यहाँ पे मैं किसी को दरियाबुद कर दिया, किसी को हैंग कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को जहरीली चीज़ दे दी के लेवल पे या तो रिश्ता नहीं मिलता, उसके स्टेटस के मुताबिक उसकी शादी नहीं हो पाती। नाज़रीन, हम एक और फैमिली के साथ मौजूद हैं जो कि मुतासरा है और इनके घर की एक बच्ची भी लुक़्मा अजल बनी है। क्यों यहाँ पर ख्वातीन के साथ ये सब होता है, ये तो हम प्रोग्राम में आपको आगे दिखाएंगे ही, लेकिन इनसे बात करते हैं कि अब इनके घर की बच्ची नहीं रही, इस फैमिली का क्या कहना है, क्यों इसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की जाती और ख्वातीन के हुकूक़ के लिए ख़ासकर जिस तरह से कि हमने पहले भी सारा बयान किया कि ख्वातीन को राइट्स कब मिले। हर मुल्क में, हर मज़हब में औरत को हक हासिल है और हमारे इस हंसते खेलते मुल्क के अंदर ये सानिया पे सानिया होता जा रहा है, सानियात बन चुके हैं अभी ये। क्या किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? इसी फैमिली से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है परवीन। परवीन, जो दुनिया से चली गई वो आपकी क्या लगती थी? मेरी बहन थी वो आपकी। कितनी एज थी उनकी? 31 साल। 31 साल उनकी एज थी। शादी हुई भी थी उनकी? शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। आपकी क्या एजुकेशन है? मेरी एजुकेशन, मैंने मास्टर्स किया है। आपने मास्टर्स किया हुआ है। आपके घर में सब ख्वातीन पढ़ी लिखी हैं? सब ख्वातीन पढ़ी लिखी हैं। कितनी पढ़ी लिखी? जो है 5 बहनें थे हम और 4 की शादी हुई, 1 की डेथ हो गई और मैंने पढ़ा है, बाकी 3 की शादी हुई है। अच्छा, आपने पढ़ा है। आपकी शादी हुई भी है? नहीं हुई है मेरी शादी। यहाँ मैंने एक बड़ी अजीब सी हैबतनाक बात देखी कि यहाँ पर ख्वातीन को इस तरह से लुक़्मा अजल किया जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्यों? यहाँ पे ये है कि मेरी एक बहन की बात नहीं है, यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़्यादा औरतें जो है उस मौत के मुंह में चली गई हैं। आप भी खातून हैं, आप यहीं की मुकामी हैं, क्या समझती हैं रीज़न बिहाइंड क्या है? रीज़न बाज़ तो बीमारी है हमारे यहाँ पर, डिप्रेशन कहते हैं। और मैं हर दूसरी लड़की को डिप्रेशन है। डिप्रेशन बाय बर्थ नहीं होता। हम हमारे बहन की तो हाँ डिप्रेशन थी ना, हमारी बहन की तो डिप्रेशन थी। अच्छा, वैसे यहाँ पर क्या लड़कियों को उनके हुकूक मिल रहे हैं? हुकूक बास को मिल रहे हैं, बास को नहीं मिल रहे हैं। मतलब किस तरह के हुकूक? पूरी तरह से बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही है, तालीम पूरी मिल रही है? क्या अगर तालीम लड़की की बहुत अच्छी है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, क्या उसके स्टेटस के मुताबिक, उसकी मेंटल अप्रोच के मुताबिक उसकी शादी हो रही है? लोगों का मायना अच्छा नहीं ना, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, तो वो कह रही है अगर नर्स में चले जाए, बहन तो दूसरे कह रहे हैं वो नर्स में क्यों गई, वो इस तरह। अच्छा, शोभों को गंदा समझते हैं। हाँ, इस तरह का माहौल है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी कि अगर लड़कियाँ आगे निकलती हैं तो उन्हें पीछे से खींचा जाता है, दबाया जाता है। आप भी यहाँ के मुकामी हैं? जी, मैं यहाँ के मुकामी। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कई वाक़यात मैंने सुने जी। ये क्या वजह क्या है इसकी? असल में यहाँ पे ख़ुसूसन मैं अपने ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट गज़र की। यहाँ पे तकरीबन लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि जायदाद समझ रहे हैं बच्चों की तालीम। अच्छा, जायदाद ही बच्चों की तालीम समझ रहे हैं। बच्चों की तालीम में ऐसा है कि यहाँ पे तरजीह बेटे के निस्बत बेटी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन हर घर में जाओ आपको कम से कम मास्टर बीए की एक लड़की मिलेगी, ग्रेजुएट या मास्टर की लड़की मिलेगी। तरीक़ाकार ये है कि अब एक लड़की वहाँ से मास्टर करके आती है, उसकी भी ख्वाहिशात होती है, उसकी भी ज़िंदगी होती है कि मैं एक अच्छे पोस्ट पे जाऊँ और एक अच्छी फैमिली के अंदर जाऊँ। वो माहौल नहीं मिल रहा है ख़ुसूसन यहाँ पे। इस तरह के वाक़यात बहुत सारे यहाँ पे वाक़यात है। एक बंदा जब मौत के उस दरवाज़े तक पहुँचता है, हम अपने ऊपर भी मिसाल ले लेंगे। जब मौत तक हम पहुँच जाते हैं तो आसानी से नहीं पहुँचते हैं। अपनी जान को यानी खतरे में डालना, मुझे पता है कि मैं थोड़ी देर बाद मौत तक ले जाता, यानी कि इंतमाम ख्वातीन को मौत के मुंह में धकेला गया है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं। अब थाने के ऊपर लगभग होंगे डिजिट ये 478 है, 478। यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे लोकल सहाफ़ी हूँ, मैं खुद यहाँ पे खबर चलाता था। 478 यहाँ पे है
ख्वातीन की इस वक्त हम बात ख्वातीन की जनरल जितने भी हैं, उसके पीछे बहुत सारे मर्डर केसेस भी हैं, उसमें से 5% 2% ऐसे भी हैं मर्डर केसेस है, यानी ऐसे भी मामला। मर्डर केसेस तो ऑफ कोर्स ये मर्डर ही है ना जी। आप इसको कान को राइट से पकड़े लेफ्ट से पकड़े है जी, तो जी, ये मर्डर ना। मर्डर कौन अपनी मर्जी से मरना चाहता है? इस दहाने तक लेके आए ना, उनको किसी को दरियाबुद कर दिया, किसी को हैंग कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को जहरीली चीज दे दी, ये मर्डर है सब। जी जी, ये मर्डर के जुमरे में ही आता है। नाज़रीन, इंतहाई तलख बात है कि हम यहाँ पर इस जिले की ख्वातीन जो कि लिटरेसी लेवल अगर उनका देखा जाए तो हर घर में, जैसे कि हमें यहाँ पे इन्होंने भी बताया कि हर घर से ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होल्डर लड़की मिलती है, लेकिन उसको फिर उसके लेवल पे या तो रिश्ता नहीं मिलता, उसके स्टेटस के मुताबिक उसकी शादी नहीं हो पाती है, और फिर उसको जबरन किसी न किसी के साथ ब्याह दिया जाता है। और नतीजा क्या निकलता है कि अगर वो ज़रा सा भी इस बात के लिए आवाज़ उठाए तो फिर वो किसी दरिया से मिलेगी, किसी पंखे के साथ लटकी हुई मिलेगी, किसी जहर की शीशी के साथ मिलेगी, और उसे कोई ना कोई ड्रामे का रंग दे दिया जाएगा कि इसने तो ये किया, और तफ्तीश के बाद बात खुलेगी, लेकिन फिर यही बात दबा दी जाएगी। अलमिया ये बन चुका है। आज इन तमाम मजलूमों की आवाज़ दिलवाएगी कि नहीं, हमें ज़रूरत है, अगर हमारे पाकिस्तान में आज तालीम औरतों में, ख्वातीन में आम हो रही है तो खुदारा इनके गले मत घोंटे जाए, इन्हें फ्यूचर में अच्छी माएँ बनना है। ये आवाज़ हम आगे तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑन कैमरा दिखानी बाकी है। आप एडिशनल एसएचओ हैं? एडिशनल हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ज़िला गिज़र में अच्छा ख्वातीन बहुत ज़्यादा लुक़्मा अजल बनी, बहुत ज़्यादा तादाद, जो हमारे पास एक फिगर है 478 के लगभग है। अच्छा, ख्वातीन की अमवात का, अमवात के बारे में। हाँ ठीक, आपके नॉलेज में तो होगा ये सारा माजरा क्या है, और आपके पास कितना रिपोर्ट है? देखो, पूरा जिला गिज़र का हमारे एसपी साहब आपको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा। मैं अपने हुदूद का बता सकता हूँ। हुदूद का बता दें। मेरे हुदूद में कोई 2 वो हुए ना पूरे साल में? पूरे साल में 6 हुए, 6 में से 2 लेडीज हैं। अच्छा, 4 मर्द हैं। अच्छा, तो यहाँ वो इतना बड़ा 2 रिपोर्ट हुई हैं। 2 यानी कि रिपोर्ट कम हुई है, लेकिन इसकी तादाद जो हम बता रहे हैं उसके मुताबिक 478 के लगभग है। नहीं, 478 के जो लगभग है वो एसपी साहब बताएगा, लेकिन ये मैं उसमें क्लियर नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे थाना हुदूद जो है ना, इसमें 6 है। अच्छा, 6 में से 4 जेंट्स हैं, लड़के हैं, और 2 लेडीज हैं। रीजन बिहाइंड क्या था लेडीज की डेथ के? लेडीज का फिलहाल हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं रीजन बिहाइंड क्या होता है? यहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, अक्सर लड़कियां जो हैं अच्छा, वो जिंदगी का चिराग गुल हो जाता है उनकी, तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं? आप खुद एक सेंसिबल इंसान हैं, आप खुद इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बहन साहिबा। इसमें यह है कि कोई अपना शादी ब्याह के सिलसिले में उसके मर्जी के मुताबिक शादियाँ नहीं होती है, उस सिलसिले में भी होता है, या कोई डिप्रेशन होता है, या कोई घरेलू कोई मजबूरी होती है। इसमें बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है, कोई एक रीजन नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे रीजन जब ये गिरदर होती हैं तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, क्या इसमें कोई मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ अभी तक? मुलजिम भी होते हैं गिरफ्तार होते हैं। तो क्या मैक्सिमम सजा क्या आप लोगों की तरफ से क्या? देखो, एक आदमी जब किसी की उसमें मर जाता है, उसके अलग दफे हैं, कानून बनाया हुआ है, कानून बना हुआ है, तो उसके खिलाफ FIR होता है, अदालत में पहुंचा देते हैं, फिर अदालत सजा देती है। तमाम वाक़े जो आपके थाने में रिपोर्ट हुए, ये कितना अर्सा पहले हुए? तमाम वाक़े नहीं हुए, हमारे थाने में 6 हुए हैं। हाँ, कितना पूरा साल के अंदर है। अभी एक नई जो हो गई है, मर गई है एक बच्ची किसी हॉस्टल में। आपके ऐसे वाक़यात भी हैं जो आप तक रिपोर्ट ना होते हो और जिरगों में हल हो जाते हो कि ये खत्म करो बस, ठीक है, जो हो गया था होना? नहीं, वो आज तक इधर नहीं हुआ है, इस थाने में, जो गाकुश थाने में, सिर्फ थाने में से नहीं हुआ है। जो भी ऐसे कोई जो हुआ रिपोर्ट हुआ है। कभी ऐसा कोई मामला जिरगे ने हल नहीं किया? नहीं, कोई ऐसा जिरगे। ऐसे पंचायत बैठती है? पंचायत छोटे चीज़ों में बैठती है, जैसे कि कोई पानी का मसला हो, या कोई ऐसा बैलगाय का कोई मसला हो, इसमें पंचायत होती है। ऐसे जब ऐसे वाक़यात, कत्ल अमल या कत्ल, ऐसी चीज़ कश्मीर में नहीं होता है। उम्मूमन जब ऐसे वाक़यात होते हैं, कत्ल, इक़दाम कत्ल वाले, तो इसमें मुद्दई जो है वो कौन बनता है? वो जो मुतासरा लोग होते हैं उनकी फैमिलीज बनती हैं, या और कोई आके, या स्टेट बनती है? देखो, एक चीज रिपोर्टिंग में होता है, वो जो रिपोर्ट हुए जो रिपोर्ट हुआ तो वही मुस्तकिल बनता है, जो रिपोर्ट नहीं हुआ वो सरकारी कभी ऐसे हुआ है कि वो लोग डर जाएं, मुद्दई ना बने, जो मुतासरा लोग होते हैं, तो स्टेट उस पे मुद्दई बन जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन
जहाँ कोई मुद्दई नहीं मिलता है तो वहाँ सरकार ही मुद्दई बन जाती है और स्टेट मुद्दई बन जाता है और और अगर कार्रवाई कर लेते लड़कियों हैं। को मारने वाले उनके अपने घर वाले हों तो फिर क्या होता है? नहीं, ऐसा कोई वाक़या हमारे थाना में नहीं है कोई नहीं, किसी को वैसे जबरदस्ती मारा जाए। ओवरऑल पूछ रही हूँ, अगर हो लड़कियों को मारने में उनके घर वाले ही शामिल हों, उनके घर वालों का हाथ हो, फिर मुद्दईयत किसके पास हो? फिर सरकार के पास मुद्दई, सरकार के पास, सरकार फिर स्टेट बनती है। स्टेट बन गई। ठीक, तो ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कभी? नहीं, ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे मुमकिन है? आप क्या समझती हैं? आप जिम्मेदार पुलिस अफसर हैं, क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? इसके लिए रोकथाम का हमने पहले भी यहाँ 1, 2, 3, 4 मीटिंग हो गए हैं। इसमें यह है कि तालीम का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनको तालीम दी जाए और उसके बाद मजहबी जो दीनी तालीम खासकर कुरानी जो आयातें हैं, कुरान जो पढ़ते हैं वो चीज़ें नहीं करते हैं। यहाँ तालीम का थोड़ा कमी है जिस वजह से ये खुदकुशी। आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन की जो क्वालिफिकेशन है या उनकी जो तालीम की रेशो है वो ज़्यादा है मर्दों से? यहाँ पर ख़वातीन बहुत पढ़ी भी है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन PhD कुछ तक हैं। एक दो के घरानों से पूरे तो पूरे नहीं। MSc, MPhil, मास्टर्स, बस जिसके घर में तालीम है उधर ये चीज़ें नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी जहाँ तालीम नहीं है ना। लेकिन मैंने तो अभी तक जितने ऐसे केसेस देखे उसमें तालीम याफ्ता लड़कियां थी सब जो मौत के मुंह में गई। आपने तो बहुत सारे जगहों में गई होगी जहाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरे हुदूद में, हमारे जो इस जिले की हुदूद जो इस थाने की हुदूद है, इधर ऐसा कोई नहीं। वैसे ओवरऑल मैं पूछ रही हूँ, ओवरऑल का मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि मैं जवाब नहीं दे सकता। अभी फिलहाल मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी इस हुदूद में भी आपका थाना है तो क्या यहाँ ख़वातीन जो है बहुत पढ़ी लिखी हैं सब? नहीं, बहुत पढ़ी नहीं, एमए तक तो है, कोई मास्टर डिग्री हो कुछ तो है, तालीम है, ऐसी बात नहीं है, इधर भी है, तालीम याफ्ता है। तो आप नहीं समझते कि बच्चियों को ऐसे मौत के मुंह में उतारा जा रहा हो तो ऐसे कोई सख्त इक़दामात की ज़रूरत है ताकि दोबारा से ये कभी हो ही ना हो, कोई सख्त एक्शन लिया जाए इनके लिए? तो देखो ना, इसके लिए कन्वेंशन हो रही है, इसके लिए अभी गाँव वाइज क्या कन्वेंशन हो रही है? लोगों को इस बला से दूर करने के लिए लोगों को। आप नहीं समझते खाली कन्वेंशन की नहीं, सजाओं की जरूरत है? तो सजाओं की तो है ना, जो अगर केस आ जाए तो उसके लिए तो हमने तो आगे करना है, अदालत में पहुंचाना उनको सजा होगी जिसकी। लेकिन किसी ऐसे को इबरतनाक सजा मिले ताकि कोई और इस तरह से घबरा जाए। हाँ, कोई और घबराए ये करने से पहले 100 बार सोचे। सही बात। अब एक आदमी मर जाता है तो वो तो मर गया, लेकिन अगर उसके पीछे किसी का हाथ है, उसके पीछे जो जिम्मेदार किसी का हाथ है जिसकी वजह से वो खुदकशी की है तो हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे उसको, तो भाई हम अदालत पहुंचा देंगे उसको, उसके खिलाफ कानून है। ठीक, कत्ल है, खुदकुशी तो हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उस दहाने तक पहुंचाया गया होता है। नाज़रीन, कत्ल हो या इक़दाम कत्ल हो, सवाल तो यही है कि यहाँ पर ख़वातीन और एक बड़ी तादाद है जो कि तालीम याफ्ता हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उनके उस तालीम याफ्ता होने का क्या, जिन माँ बाप ने या जिन घर वालों ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तालीम दिलवाई और बाद में उन्हीं को मौत की नींद सुला दिया, क्या उनको इस वक्त समझने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इबरतनाक सज़ा की ज़रूरत नहीं है? ये तो कानूनी फिगर था, एक थाने की हुदूद है। यहाँ पे एडिशनल SHO साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने सारे अपने एरिया का फिगर बताया, लेकिन अभी तक पीछे से हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं और मज़ीद भी थाने हैं जिनकी हुदूद को जाके हम आज खंगालेंगे, वहाँ से निचोड़ निकालेंगे कि अब तक कितने रिपोर्ट हुए और कितने ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो सके। हम बहुत सारी चीज़ें आपको ऑन कैमरा आज दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि थानों की हुदूद तक पहुँचते नहीं हैं और सरकार भी क्या करे, पुलिस वाले भी क्या करें, ये तो रिपोर्ट्स बनाएंगे ही तब जब कोई चल के यहाँ तक आएगा, लेकिन इसकी रोकथाम होनी बहुत ज़रूरी है। किस तरह से रोकथाम होगी, कैसे मुमकिन होगा? क्या खाली सेमिनार्स, कन्वेंशंस या रिफ्रेशर कोर्सेज ही हमारे लिए ज़रूरी हैं या सज़ाओं के अंदर या बने हुए कानून के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है? ये तो यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारी और चीज़ें दिखाएंगे, आगे देखिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फ़िदा खान फ़िदा साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं और इसके अलावा टूरिज़म डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को भी डील करते हैं और MNA भी हैं गज़र से, चूँकि मुकामी हैं वहाँ से इलेक्ट हुए हैं, तो इस हवाले से डिटेल्स इनसे ही जानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के नोटिस में है अब तक ये चीज़ और अगर ये मामला इस तक पहुंच चुका है तो हुकूमती इक़दामात इस पे क्या हैं। बहुत शुक्रिया फ़िदा खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब तक ख़वातीन के हवाले से तो ये बात आग जंगल में आग की तरह फैल चुकी है कि ख़वातीन की इतनी ज़्यादा वहाँ पर हिलाकतें, मैं तो इसे मर्डर कहूँगी, आपके नोटिस में क्या चीज़ है? सिर्फ ख़वातीन की हलाकतें ही नहीं हैं। अच्छा। इसमें मर्दों की हलाकतें भी हैं। अच्छा। और ख़ासकर ख़ुदकुशियों के हवाले से
जो एक तासुर दिया गया है, गज़र में खुदकशियाँ ज़्यादा होती हैं, वारदातें होती हैं, वो सारे जो ना खुदकशी भी नहीं है। अच्छा, जी हाँ, मेरा भी पॉइंट कहीं ना कहीं यही है कि खुदकुशी वो सारे जो ना खुदकशी भी नहीं है, और गज़र में इतना जो ना कोई जहालत भी नहीं है, और पढ़े लिखे लोग हैं। जो केसेस होते हैं उनके जो ना हर एक केस का अपना एक नोयत है, अलग जो ना हर केस का अलग एक जो ना नोयत होता है। हमने इसके ऊपर अपने तौर पर भी हमने जो ना रिसर्च की है, और उसके अलावा जीबी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, हमारे मिनिस्टर इकबाल साहब मिनिस्टर वर्क हैं। मतलब गज़र में ख़ुदकशियाँ क्यों होती हैं, इसके ऊपर एक कमेटी बैठाई गई है, जिसमें मैं ख़ुद भी जो ना मेंबर हूँ। वहाँ पे सिर्फ खुदकुशियाँ जो लड़कियाँ दरिया बुर्द की जाती हैं उन पे भी खाली देखें, खाली लड़कियाँ नहीं हैं, वो मर्द हजरात भी हैं उसमें। 478 का डिजिट तो हमें लड़कियों का मौसूल हुआ नहीं, उसमें मर्द हजरात भी हैं। अच्छा जी, आपको जो ना इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो खाली जो ना लड़कियों का कहते हैं, तो वो गलत है। उसमें मुख्तलिफ जो ना केसेस होते हैं। रीजन बिहाइंड क्या है इसके? मेजॉरिटी ख्वातीन है, मेजॉरिटी ख़वातीन की भी हैं। उसमें इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग क्या है? कुछ जो है ना केसेस हमारे सामने इस तरह आ गए कि लड़कियां जो है ना पढ़ी लिखी हैं, वो एग्ज़ाम में कोई अच्छे नंबर हासिल करना चाहती हैं, तो उनका नंबर कम आने की वजह से फिर वो शायद जो ना वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं पाती हैं, तो कुछ इस तरह की। अच्छा, ये तो बात करें ना खुदकुशी की। आप अभी आपने खुद जिक्र किया कि सब खुदकुशियाँ नहीं हैं, इसमें मर्डर भी बहुत ज़्यादा है, केसेस भी हैं। तो दरिया में फेंक देना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेंसेबल पढ़ा लिखा इंसान खुद से जाके दरिया में छलांग लगा देगा। उन केसेस की मैं बात कर रही हूँ जो खुदकुशी से हट के मर्डर है, ख्वातीन के मर्डर है, उनके हवाले से आपके पास फैक्ट फाइंडिंग क्या है? वो इस तरह की बाज़ केसेस उसके हवाले से भी है कि अपने इज़्ज़त के नाम से जो ना कत्ल करते हैं, कत्ल करने के बाद फिर उसको जो ना दरिया गैरत के नाम पे कत्ल करके फिर जो है ना कुछ केसेस, बहुत सारे नहीं, कुछ केसेस इस तरह हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल करके उनको दरिया में डाला गया। या कुछ केसेस इस तरह भी हैं कि नॉर्मल सी जो ना लड़ाई घर में हो गई, अच्छा फिर जो ना एक दूसरे को ऊपर किसी चीज़ से वार किया गया, फिर जो ना जो खातून खाना थी वो कत्ल हो गई, अच्छा उसको जो ना दरिया में फेंका गया। अच्छा खान साहब, एक ये चीज़ें आपकी हुकूमत की हिकमत अमली है, इसको आप जिस तरह से भी प्रोसेस में लेके जा रहे हैं। मेरे सवाल हैं जो कि मेरे नहीं हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन का सवाल है हुकूमत वक्त से। मैं उनकी तरफ से मैं ये सवाल उठा रही हूँ, क्या ख्वातीन के लिए यहाँ पर कोई फैमिली कोर्ट है पूरे गिलगित बल्तिस्तान? हाँ, अलग सा कोई फैमिली कोर्ट नहीं है। दारुल अमान नहीं है? दारुल अमान भी कोई प्रॉपर तरीके से नहीं है। कोई जेल नहीं है? हाँ, जेल भी नहीं है। ठीक, जब ख्वातीन की ये बुनियादी ज़रूरियात, अगर कोई लड़की अपने घर से फडअप है, उसको पनाह देने या उसको ससुराल से तंग किया गया, उसको पनाह देने के लिए दारुल अमान नहीं है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली कोई जगह नहीं है जाने की, तो फिर ज़िंदगी का खात्मा ही है, चाहे वो अपने घर में गैरत के नाम पे कत्ल हो जाए या ससुराल में मार दी जाए। ठीक, जब उसके पास कोई जेल नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई खातून बात सुनने के लिए नहीं है, तो वो किसको जाके अपना मसला बयान करे? जब उसके पास यहाँ पर फैमिली कोर्ट नहीं है, तो वो अपने राइट्स, अपना हुकूक कहाँ से हासिल करे? क्या आप नहीं समझते गवर्नमेंट को ये 3 बुनियादी चीज़ें ख्वातीन के लिए यहाँ करनी चाहिए, ताकि ख्वातीन की ये कमेटी बनाने की बजाय ये 3 बेसिक चीज़ें अगर प्रोवाइड कर दी जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि ये रेशो नीचे आ सकती है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है तो वो बाकायदा जो ना अदालत की तरफ जाते हैं। कोर्ट अदालत के कैसे जाएंगे? कोर्ट की तरफ जाते हैं, बहुत कम है। कोर्ट की तरफ जाते हैं, बाकायदा जो है ना ख़वातीन जजेस हैं यहाँ पे, उनके पास गिलगित बल्तिस्तान में है फैमिली कोर्ट है, बिल्कुल है, ख़वातीन जजेस हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट होना ज़रूरी है। फैमिली कोर्ट होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फैमिली कोर्ट जो ना होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अदालतों से रजू करती हैं, वो जाती हैं,
मैं अब ऐसे इलाके से भी होके आई हूँ जहाँ पर मुझे एक मास्टर डिग्री होल्डर लड़की का मुझे जब उसने मेरे से बात की, उसका मुझे कहना था कि मैं जब डिप्लोमा करी थी नर्सिंग की फील्ड के लिए तो मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया, यानी कि एक ऐसे एरिया में जहाँ पर लड़कियों को घरों से एक्सेस बाहर ज़्यादा नहीं दिया जाता, वहाँ पर आप नहीं समझती हैं कि ये जगह जगह स्टीमर्स और पॉम्फलेट लगा के ऐसी लड़कियों के लिए अवेयरनेस दी जाए कि ये दारुल अमान का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हेल्प सेंटर है, ये विमेन हेल्प सेंटर है, यहाँ पर आप बताएं अगर आपके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा है। जगह जगह स्टीमर्स और अवेयरनेस के लिए ऐसे क्या कन्वेंशंस या इस तरह के बैनर्स नहीं लगने चाहिए, पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, टीवी पे एड्स लोकल लेवल पे नहीं आने चाहिए? नहीं, खवातीन पुलिस स्टेशन हैं और उसके अलावा नहीं सर, अवेयरनेस की बात कर रही हूँ कि गाँव तक अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको ये बताऊँ कि अवेयरनेस है, ऐसी बात नहीं है, बाकायदे जो ना लिखी पढ़ी ख़वातीन हैं और उसके अलावा ऐसा माहौल भी नहीं है कि बिल्कुल ख़वातीन को घर से बाहर जाने की जो ना इजाज़त ना हो। हाँ, कुछ एरियाज इस तरह हैं कि जहाँ पे ख़वातीन को ज़्यादा जो है ना वो सर्विस करने के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर भी कोई बनाया गया है? वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर तो नहीं बनाया गया है, अब जो ना इंशाल्लाह हम जो ना उसको भी बनाएंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ फिदा खान साहब बताइएगा, ये जो ख्वातीन दरिया बुर्द की जाती हैं या खुदकुशी का एक ढोंग रचाया जाता है, मर्डर हो जाती हैं, इनके हवाले से पोस्टमार्टम के लिए कोई कानून साजी की गई है या बाकायदा कानून साजी की गई है? और ख़ासकर जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ही जोर दिया है कि ये रिसेंटली बनी है। जी, रिसेंटली बनी है। अच्छा, उसके ऊपर बहुत जोर दिया है कि कोई भी केस हो गया तो वो बगैर पोस्टमार्टम के उसकी तदफीन नहीं की जाएगी। क्या यहाँ के इलाकाई लोग मुत्तफिक हैं इस बात पे या जबरन करना पड़ता है? नहीं, वो अदालत की तरफ से करना पड़ेगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा हमें। हमने बाकायदा ये जो ना जोर दिया है कि कोई भी अगर केस हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिर पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि वो केस क्या है। असल में मैं आपको ये भी बताऊं कि बदकिस्मती से हमारे मीडिया के हजरात क्या भी जो ना इसमें इस चीज़ को ज़्यादा प्रचार करने में एक हद तक जो है ना उनका भी इन्वॉल्वमेंट शामिल है। मेरा ख्याल अब तो हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना, हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। नहीं, देखें, मतलब कोई भी अगर वाक़या होता है तो वो एकदम से ही खुदकुशी नहीं होती है, उसके पीछे रीजंस होती हैं। हाँ, उसके पीछे जो ना रीजंस होती हैं। जो कमेटी बनी है, इस कमेटी ने ख़ास कर पिछले दिनों हमने एक सेमिनार मुनक़िद किया था, उसमें मीडिया के लोगों को भी हमने बुलाया था और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। उसमें हमने ये जोर दिया है कि मीडिया का कोई भी बंदा उसको एकदम से खुदकुशी है कहकर उसका एयर मत करें, अपने तरफ से जो ना कोई बिल्कुल साफ की जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए अपने तरफ से जो उसको इस तरीके से जो ना वो यानी कि तस्दीक ना करे कि वो खुदकुशी है। हालांकि जो केसेस होते हैं उसका बाद में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो कुछ वो खुदकुशी के केसेस नहीं भी होते हैं। हमने मर्डर भी होता है और कुछ केसेस का कब्र कुशाई करके भी बाकायदा पोस्टमार्टम करने के बाद उसके इन्वेस्टिगेशन हो गया, वो खुदकुशी नहीं था, वो जो ना मर्डर था। इसी तरीके से मीडिया के भाइयों को हमने कहा कि भाई जब तक इन्वेस्टिगेशन इदारे सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, पुलिस की तरफ से सही तरीके से रिपोर्ट नहीं आता है और पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ तो ये बचा नहीं होगा कि ये खुदकुशी के केसेस नहीं, मैक्सिमम मर्डर केसेस होते हैं। हाँ, मर्डर के केसेस होते हैं, खुदकुशी के भी होते हैं, मर्डर के भी होते हैं। कमेटी बनाई और उसके बाद जो सेमिनार्स मुनक्किद करवाए और जो प्रोसेस अमेंडमेंट ये लॉ का हुआ बीच में कि ये पोस्टमार्टम होगा और ज़रूर होगा, क्या आप समझते हैं कि इससे अब इसकी रोकथाम मुमकिन है इस कदम से? हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, आई है और हमने जोर दिया है बाकायदा कॉलेजेस में, स्कूलों में अवेयरनेस सेशन कॉलेजेस में भी रखा जाए, स्कूलों में भी रखा जाए और उसके अलावा आम जहाँ पर गेट टुगेदर होता है तो वहाँ पे हम भी लोगों को अगरचे मौजू कोई दूसरा होता है लेकिन उसमें ज़रूर हम ये कहते हैं कि ये खुदकुशी जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है,
तो खुदकुशी की तरफ जो है किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल, आपके पास सरकारी तौर पर क्या डिजिट है, फैक्ट फाइंडिंग क्या है, कितनी ख़वातीन का अब तक मर्डर हो चुका है और दरियाबुर्द हो चुकी है? मेरे ख्याल में है तकरीबन ये कोई 45-46 तक की जो ना फिगर हैं। अच्छा जी हाँ, जो आपके पास सरकारी तौर पर? हाँ सरकारी तौर पर, तो उसमें मुख्तलिफ रीज़न हैं। ये वो है जो रजिस्टर्ड है? हाँ, जो बहुत सारे तो रिपोर्ट ही नहीं होते ना। हाँ नहीं रिपोर्ट पूरे एक साल की बात कर रहे हैं, बाकायदा जो है रिपोर्ट होते हैं। ये जो रिपोर्ट हुए ना वो, लेकिन जो रिपोर्ट की एक्सेस में नहीं रिपोर्ट होते हैं, हर एक केस का रिपोर्ट होता है, लेकिन उसकी जो है नोयत, उसकी नोयत अलग होती है। ये एनुअली बता रहे हैं आप, पूरे साल की? नहीं, पूरे साल की मेरे ख्याल में शायद जो है इससे थोड़ा ज़्यादा हो। कितना लगभग अंदाज़न तकरीबन? शायद 50 से ज़्यादा हो। ये पूरे साल की आप मुझे एवरेज? जी हाँ। ठीक, बहुत शुक्रिया फिदा खान साहब, आपने हमें डिटेल्स इस हवाले से डिस्कस की। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जो भी सच है, जो भी हक है, जो भी सही है, वो आज ऑन कैमरा आपको दिखा सकें। हुकूमती मौक़िफ़ पे लिया, ख़वातीन के हवाले से, उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से आज टीम पुकार ने अपनी एक कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हुकूमती सतह पर मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट्स बनने की ज़रूरत है, दारुल अमान बनने की ज़रूरत है, ख़वातीन की जेल बनने की ज़रूरत है, उनके प्रोटेक्शन सेंटर्स बनने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में अभी बहुत सारे इक़दामात की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि अरबाब इख्तियार शायद अब इस पर ध्यान ज़रूर देंगे। आज के इस प्रोग्राम से मुझे अनीला असलम और टीम पुकार को इजाज़त दीजिए। मज़ीद जानने के लिए हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर पर हमें फॉलो करते रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।